श्री राम। नाभि से निकलकर सहस्त्रार्थ तक निरंतर नाम जप हो, इसके लिए किस पद्धति से नाम जप करना चाहिए? अमेरिका से एक भाई का प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, चंचल ही मन है कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है और मन की चंचलता के कारण हम अपने स्वरूप से भटक रहे हैं। अगर मन हमारा स्थिर हो तो उसमें हम अपने आप के स्वरूप की छाया का अनुभव कर सकते हैं। और अगर मन को शांत करना है, भगवान ने तो कहा कि आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है, मन बहुत चंचल है, परंतु इसको स्थिर करना कठिन जरूर है, असंभव नहीं। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यंच गृह्यते, वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो। तो ये जो नाम जप का अभ्यास है, वैराग्य पूर्वक अगर किया जाए तो ये पद्धति जीव का चित्त की वृत्ति का निरोध करके आत्म साक्षात्कार, स्वरूप का बोध करा सकती है। और स्वस्वरूप और पर स्वरूप दोनों अभिन्न हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, केवल आधार भेद है, अधिष्ठान का भेद है। अब चींटी के अंदर भी वही आत्मा है, हाथी के अंदर भी वही आत्मा है, परंतु चींटी हाथी के बराबर आहार नहीं कर सकती, अथवा हाथी चींटी के बराबर आहार से जी नहीं सकता। व्यवहार में अंतर रहता है। गीता में भगवान ने कहा, पंडिता समदर्शिना, पंडित जो है, समझदार जो है, प्रबुद्ध लोग जो है, पंडित शब्द का अर्थ होता है प्रबुद्ध, समझदार, सद असत का जिसको विवेक है। ये पंडित लोगों ने ब्राह्मण विशेष को पंडित मान लिया है, गलत बात है। रामचरितमानस में स्पष्ट है, महाराज दशरथ के लिए कहा जाता है, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, महाराज दशरथ के लिए कहा जा रहा है। वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई भी पंडित हो सकता है। प्रबुद्ध, जिसको प्रबोध हो चुका है, प्रकृष्ट करके बोध हो चुका है, जिसको सद और असत का विवेक है, वही पंडित है। तो ये मन को स्थिर करके, चित्तवृत्ति का निरोध करके अपने अंतरस्थ परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। नाभि से सहस्त्रार्थ तक की जो यात्रा है, महत्वपूर्ण यात्रा है ये, और नाम की माला के द्वारा इस यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जिस माला के विषय में कबीर साहब कहते हैं, कर की माला मतलब छोड़ दे मन की माला फेर, परंतु माला फेरत जुग गया, गया ना मन का फेर।
माला करते करते युगों बीत जाते हैं, फिर भी हमारा मन जो है सुसंस्कृत नहीं हो पाता। मन हमारा जो है मलिन रहता है, और मन की मलिनता के कारण जो परिणाम आने चाहिए, साधना शरीर की नहीं है, केवल शरीर से साधना की जाए यंत्रवत। आप जानते हैं यंत्रों के द्वारा खूब जप कराया जा सकता है, जैसा चाहो वैसा जप करेंगे। जितने उदात अनुदात जिस लय में जैसा चाहो बिल्कुल वैसा यंत्र जप करेगा, और उसको तो चित है ही नहीं बेचारे को, तो भटकने का प्रश्न ही खत्म हो गया। और ऐसी स्थिति में तो परिणाम बहुत जल्दी आना चाहिए, परंतु देखा जाता है कोई भी यंत्र निश्रेष्ठ की प्राप्ति नहीं कर सका। उसके लिए तो मन और बुद्धि चाहिए, और मन बुद्धि का निरोध कर, दोनों बातें। बिना मन बुद्धि के भी कल्याण नहीं होना, और मन बुद्धि का निरोध करके स्थिर करके, अथवा भगवान को मन बुद्धि समर्पित करके, मय अर्पित मनोबुद्धि, भगवान को समर्पित कर दो मन बुद्धि। और आप जानते हैं भगवान को मन बुद्धि का कोई संग्रहालय नहीं बनाना है कि आप सबके मन बुद्धि संग्रह करके रखेंगे भगवान, और लेबल लगा के कि ये इसका इसका इसका। ऐसा भगवान को कोई संग्रहालय नहीं बनाना है। भगवान जो है आपका मन बुद्धि आपको लौटा देते हैं। आप ठाकुर जी के लिए थाल रखते हैं, भोग लगाते हैं, नैवेद्य समर्पित करते हैं, भगवान उसको अपनी अमृतमयी दृष्टि से प्रभावित करके आपकी वस्तु आपको लौटा देते हैं। हम भगवान से कहते हैं तुझी वस्तु गोविंदम तुम्हें समर्पय, प्रभु आपकी वस्तु है, आपके लिए समर्पित है। परंतु परमात्मा जो है कहते हैं नहीं नहीं, तुम लाए हो तुम ही ले जाओ। एक बच्चा है, वो बच्चा कहीं बाजार जा रहा है, पिता ने कहा कि ले बेटा ये 10 रुपए ले, तुम बाजार से जो इच्छा हो खरीद के खा लेना। गया बच्चा, उसने चॉकलेट टॉफी जो भी खरीदा और लाके पिताजी को दिया। पिताजी बहुत खुश हो गए, कहा ले बेटा ये तेरा प्रसाद, और उसके साथ एक 10 का नोट और दे दिया पुरस्कार में। तो परमात्मा की वस्तु, परमात्मा को जब हम समर्पित करते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होके एक पुरस्कार और दे देते हैं। वस्तु तो लौटा ही देते हैं, वो नैवेद्य तो जितना है उतना वापस आता है, और उसके साथ साथ उसमें भगवान का अमृत तत्व मिल जाता है। आप देखिए जगन्नाथ भगवान के यहाँ जो भोग लगता है वही साग सब्जी और वो सब सामान जैसे वहाँ बनता है वैसा आप घर पे बना लो, वो स्वाद नहीं आएगा। जो जगन्नाथ भगवान के प्रसाद का स्वाद है, जो श्रीनाथ जी के प्रसाद का स्वभाव है, वो स्वाद व्यक्ति के बनाने से नहीं आता। और बिना भोग लगाए अगर वो भी बना बनाया वहां से ले लो, उसमें भी वो स्वाद नहीं आएगा।
कहो कि भी जगन्नाथ जी के यहाँ ही ऐसा होता है या सब जगह ऐसा होता है, उसमें होता ये है, जगन्नाथ जी के यहाँ बहुत विचार पूर्वक ठाकुर जी की रसोई की जाती है, उस पर किसी की दृष्टि ना पड़े। थाल जब जाता है उस पर किसी की दृष्टि ना पड़े, अगर वो किसी की दृष्टि पड़ी तो वो सब बेकार, फिर दोबारा नया बनेगा, वो भगवान को भोग नहीं लगेगा, क्योंकि दृष्टि से किसी ने उसको ग्रहण कर लिया। नाक पे मुंह पे कपड़ा बांध के आप उसकी गंध मत ले, कोशिश की जाती है, बचना तो कठिन, थोड़ी बहुत तो गंध तो चली जाती होगी, परंतु विचार पूर्वक ठाकुर जी का नैवेद्य बन रहा है, भगवान के लिए भोग तैयार किया जा रहा है, तो उसमें जो भी आचार विचार हैं, जो भी भावना है, वो काम करती है, वो काम करती है। और जहाँ भक्त प्रेम पूर्वक भगवान के लिए नैवेद्य तैयार करते हैं और भगवान को समर्पित करते हैं, तो भगवान का वो कृपा प्रसाद उसमें मिल जाता है और उसमें कुछ दिव्यता का अनुभव होता है, दिव्यता का अनुभव होता है। तो मन बुद्धि जो है भगवान को समर्पित किए जाते हैं, मैं अर्पित मनोबुद्धियों, ये मन और बुद्धि को मेरे को समर्पित कर दे, तो वो मन बुद्धि को भगवान जो हैं परिष्कृत करके प्रसाद रूप में हमको लौटा देते हैं। मन बुद्धि हमारे पास आते हैं, हमने भगवान को समर्पित किया तो भगवान रखते नहीं है, भगवान हमको लौटा देते हैं। और फिर जो भगवत प्रसाद रूपी बुद्धि है, भगवत प्रसाद रूपी जो मन है, उस मन में गलत तरंगें नहीं आंदोलित होती। इतना हो सकता है प्रारब्धानुसार विधिवत सुजन कुसंगत परहि, कोई हमारा ऐसा प्रारब्ध है और शरीर को निमित्त बना के वो कार्य होना है, तो मन में वैसी तरंग आंदोलित होती है, वो नियति जो है उसको मजबूर करके वो कार्य करा देती है। वो करने को तैयार नहीं है, फिर भी वो नियति जो है उसके द्वारा वो कार्य करा देती है। तो मन बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दें, भगवान के कृपा प्रसाद में जो मन बुद्धि हमको मिले, इसमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहने की ये जरूरत है, एक बार हम कह देते हैं कि प्रभु ये मन बुद्धि को आप संभाल लीजिए, उसके बाद फिर हम अपना दावा करना शुरू कर देते हैं, ये मन बुद्धि मेरे हैं। तो इसमें सावधानी यही है कि पुनः उस पर हमारा स्वत्व ना हो, अधिकार ना हो, और अगर हम उस स्थिति में नहीं रह पाते हैं तो बारंबार मन बुद्धि भगवान को समर्पित करो। हमारा अहंकार झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए बारंबार नमः 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 कह के मालाएं करनी पड़ती, करोड़ों की संख्या में जप करना पड़ता, कि हमारा मन बुद्धि झुकना सीख जाए, हमारा अहंकार गलित हो जाए। आहुति देते हैं ना, इदम मम, ये मेरे लिए नहीं है, परमात्मा के लिए, देवताओं के लिए है ये। तो ये जो नाभि से जप की बात की जा रही है, नाभि से नाम, नाम संकल्प की भाषा में नाभि से उठता है। पूरे विश्व की संकल्प की भाषा एक है, आप के अंदर संकल्प हो रहा है,
ये पुस्तक के विषय में तो उठाने के, तो यहाँ से नाभि से वो विचार प्रारंभ होता है। और ये जो आपका मस्तिष्क है उसमें आके उसकी एक इमेज तैयार होती है, और फिर वो वहाँ से जो बोलने वाली बात है तो जिह्वा में, और जिह्वा में आने के बाद आपको जो भाषा का अभ्यास है उस भाषा में आप बोल देते हो। भाषाएं सब अलग अलग हो सकती हैं, परंतु नाभि से जो शब्द है वो सबका एक ही है। नाम जप के विषय में ये राम, ओम, ये जो एक विशेष प्रकार की ध्वनि है, ये अक्षर नहीं है, ये एक विशेष प्रकार की ध्वनि है। लंबे समय तक अभ्यास करने के बाद उस ध्वनि को पकड़ा जाता है। हमने देखा, शायद आप सबने भी कभी देखा हो, जापान से कुछ ऐसे चित्र बन के आते हैं जिसमें ऊपर से देखो फूल वगैरह दिखाई दे रहे हैं सब, और गहराई से देखो तो उसमें राम लक्ष्मण जानकी हनुमान बैठे दिखाई दे जाएंगे, दूसरे देवता दिखाई दे जाएंगे। वैसे ऊपर से ऐसे सीधे सीधे देखोगे और आपको भी कुछ दिन मतलब गहराई से देखना पड़ेगा, और फिर भी देखने के बाद भी फिर भी आप कभी कभी नहीं देख पाओगे। तो ये जो ध्वनि विशेष है इसको भी उसी प्रकार से पकड़ना है। नाभि से जल्दी पकड़ाई में नहीं आएगी, परंतु अपने जो ज्ञान तंतुओं का जहां विकास है वहां इसको पकड़ा जा सकता है। उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास में नाभि से भी पकड़ सकोगे। एकदम नहीं होगा, पहले ही कहा गया अभ्यासेन्तु कौन्ते, परंतु उसके प्रति एक निष्ठा चाहिए, एक लगन चाहिए, एक इस प्रकार की भावना चाहिए जिससे हम उस प्रकार का जप करना चाहते हैं। और उसका उदाहरण देते हुए हम हमेशा कहते हैं, पहले भारत में एक किसान जो हैं कुएं से पानी निकालने के लिए एक रेहट था, एक बड़ा चक्र था, और उसके कुएं के ऊपर एक बर्तुल में डिब्बे लगे रहते थे, ऊपर से डिब्बे खाली जाते थे, नीचे से भर के ऊपर आते थे, फिर ऊपर जल उड़ेल के फिर नीचे खाली जाना, और फिर इस प्रकार से अब ये लगभग बहुत कम हो गया है। पहले बेल के द्वारा वो रहट चलता था। पंजाब में हमने देखा प्रातःकाल कुछ लोग गए कुएं पे और वहाँ जाके थोड़ा व्यायाम किया, व्यायाम इत्यादि करने के बाद शरीर पे तेल मर्दन इत्यादि करा, फिर व्यायाम कर कर के और फिर वो जल निकाल के पानी का एक टैंक उसमें भर लेते थे, फिर उससे स्नान कर लेते थे। ताज़ा पानी, एकदम कुएं का पानी ताज़ा। शीतकाल में थोड़ा उष्ण प्रतीत होता है और ग्रीष्म काल में
शीतल प्रतीत हो। तो ये जो रेहट वाली बात है, ये नाभि से शब्द भर के जाए, सहस्त्रार में उडेल देना है, और फिर वहाँ से वो वृत्ति की माला, वो चित्त की वृत्ति है, और उस वृत्ति के द्वारा ये माला चलती है। इसका अभ्यास करना होता है, शांत चित्त होके, एकाग्र चित्त होके। मन इधर उधर भटकेगा, माला चल ही नहीं सकती है, चल ही नहीं सकती है। इसका तो बिल्कुल एकाग्रचित होके शांत वातावरण में अभ्यास करना पड़ेगा। और फिर जब अभ्यास हो जाए तो फिर आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो आपके अनवरत चलती है। उसका जब अभ्यास हो जाता है तो वो अनवरत, निरंतर, दिन रात। तो ये जो अभ्यास है, ये एकांत में शांत चित्त होके, जैसा गीता में भगवान ने 6ठे अध्याय में ध्यान के लिए बताया है कि भूमि पे ना ज्यादा ऊंचा हो ना नीचा हो, ऐसा आसन बिछा के, फिर उसके ऊपर कुशासन बिछाए, फिर उसके ऊपर गीता में तो अजिन की भी बात की है, चर्म की बात की है, और उसके बाद फिर सूत का, कॉटन, इस प्रकार से। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप किसी पशु का चर्म ऐसा बिछाओगे तो फॉरेस्ट वाले, ये ग्राम पशुओं का छूट है, भेड़ बकरी का छूट है, अब उसको बिछाओ, कोई तकलीफ नहीं। परंतु आप सोचो वन पशुओं में व्याघ्र चर्म अथवा मृग चर्म, तो वो फॉरेस्ट वाले आपको पकड़ लेंगे। इसलिए फॉरेस्ट वालों के डर से नहीं, हम इसलिए भी कहते हैं कि फिर उस चर्म को पाने के लिए शिकार की तरफ हमारा विचार जाएगा, हम करेंगे, करवाएंगे, दूसरे लोग प्रलोभनवश उसकी कीमत मिलेगी, उस कारण पशु को मारेंगे, जो भी हो, तो वो सब अच्छा नहीं है। इसलिए कुशासन हो, कुशासन के ऊपर ऊन का, और ऊन में भी सफेद ऊन का अच्छा है। वैसे व्यभिचार के मंत्रों में लाल वस्त्र, रावण जो है वो सन्यासी के वेश में एकदम लाल कपड़े पहन के आया था, ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। मतलब सत्कर्मों के लिए शुक्लांबर, सफेद वस्त्र, और ये जो काषाय वस्त्र है, ये क्यों धारण करना पड़ा? ये रक्त काषाय, जो लालिमा लिए हुए काषाय वस्त्र, कष से, वृक्षों के रस से या भूमि से निकलने वाले कशेले पदार्थों से इसका तैयार होता है, निर्माण होता है, इसलिए इसको काषाय वस्त्र कहते हैं। और ये दिगंबर का प्रतीक है, मतलब नग्न काषाय। जब सन्यासी बिरजा होम इत्यादि करके, अपना पिंड तर्पण करके सब कुछ, अब वो ना तो जीता है ना मरा हुआ है, फिर भी समाज में रहना है, तो समाज के बीच में अगर ऐसे दिगंबर घूमेंगे तो समाज को तकलीफ होगी।
लोग पत्थर मारेंगे, कुछ करेंगे। जैन साधुओं के साथ समस्या। वैसे दशनाम संन्यास में भी जो नागा हैं, कहीं कहीं तो जैसे आप ये गंगा सागर की यात्रा में जाएंगे तो गंगा सागर में वहाँ सब ये दिगंबर बैठे रहते हैं, भस्म लगाए हुए दिगंबर बैठे रहते हैं। जैसे पूर्णागिरी इत्यादि में, उधर कुछ लोग इधर अमरनाथ जी में, गिरनार गिरनार तो वहाँ भी ये सब, और लोग कुंभ मेले में भी ऐसा, परंतु वैसे साधारण रूप में। और वस्त्र क्यों धारण किया जाता है? लोक लज्जा निवारणार्थ और शीत उष्ण से बचने के लिए। दो ही कारण हैं, और तीसरा कारण भी आजकल लोगों ने बना लिया है, लोगों को प्रभावित करने के लिए। परंतु वो सन्यासी महात्मा, उनको किसी को प्रभावित नहीं करना है, शीत उष्ण से बचने के लिए और सामाजिक व्यवस्था को रखने के लिए। तो वो काश्याम्बर, पहले वृक्षों की छाल, बलकल वस्त्र, वो मिल जाता था, तो बलकल वस्त्र धारण करते थे। वो बलकल वस्त्र छाल पेड़ की होती थी, काफ़ी मोटी जाड़ी, और फिर उसको पानी में गलाया जाता था, तो उसका जो सड़ने गलने वाला भाग है वो तो निकल जाता था, और वो अंदर के रेशे ताने बाने जैसे बुने हुए ऐसा ही निकलता था। आप ये दूधी, गलका इत्यादि जब पक जाते हैं तो बीज के लिए जो रखते हैं ना, तो उसका देखोगे एक जाली जैसी होती है उसमें, उसी प्रकार से वो छाल में रह जाती थी, जाल, बिल्कुल जाल जैसी। तो वो था बलकल वस्त्र, तो उसका रंग भी उसी प्रकार का, थोड़ा मटमेला। तो उसी के आधार पे ये काषाय वस्त्र की व्यवस्था हुई, और वो काषाय वस्त्रधारी कर्मकांड से उपराम हो चुके हैं। जो त्रिदंडी स्वामी है, अर्थात बेखानस आगम के अनुसार जो सन्यास है, बेखानस आगम के अनुसार, वैसे बेखानस आगम को मानने वाला एक ब्राह्मण समाज भी है, वो दक्षिण भारत में, इधर तमिलनाडु में ये काफ़ी हैं वो लोग, टूटी पर्दी उस क्षेत्र में काफ़ी हैं वो लोग। तो ये जो बेखानस आगम के अनुसार जो सन्यास है, जिसमें शिखा सूत्र, दशनाम सन्यास में शिखा सूत्र का त्याग है, और ये जो त्रिदंडी स्वामी शिखा सूत्र और दंड दोनों रखेगा। वो कर्मकांड में जाते हैं, वो मंदिर में भी जाएंगे, और दशनाम जो दंडी सन्यासी है वो मंदिर में नहीं जाते हैं, और मंदिर के शिखर को ही देखते हैं। दंडवत प्रणाम करने का तो उनको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि स्वयं नारायण है। इसलिए नारायण नारायण को वंदन करे वो नहीं लगता अच्छा उन लोगों को। जो भी है व्यवस्थाएं हैं, समाज की व्यवस्थाएं हैं, उनसे हमको कुछ नहीं। तो सफेद ऊन का आसन, और उस पे ऊन से किसी किसी को एलर्जी है, तो क्या होता है कि फिर ऊन के आसन पे
बैठने में थोड़ी समस्या आती है। तो इसलिए या तो शुद्ध कोशाय वस्त्र, काशाय और कोशाय में अंतर है। ये कोश से, मतलब एक कीड़ा है जो कोश बनाता है, उसके अंदर रहता है, फिर उसमें से निकल के चला जाता है। वो कोश ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, जंगल में मिल जाते थे पहले, बहुत बहुत से मिल जाते, अभी भी मिल जाते रेशम। तो उस का सूत बना के उसका वस्त्र, या फिर ये जो सूत का वस्त्र है, कपास के सूत का, ये इसमें एक समस्या है। ये वायरस इत्यादि को, जर्म्स इत्यादि को रख लेता है, और ये जो कोशाय वस्त्र है अथवा ऊन का वस्त्र है, यह संग्रह नहीं करता। इसको आप झाड़ दो, निकल जाएगा। और जो भी है, तो उस प्रकार से मेरुदंड को सीधा करके पद्म आसन अथवा सुखासन, सिद्धासन लगा के बैठ जाना है। बैठने के बाद नासिका, आज्ञा चक्र, नाभि, ये सब एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा। और नेत्र बंद करके, अगर आलस प्रमाद ना होता हो तो, किसी किसी को कि नेत्र बंद किए और आ गई नींद, और वो तंद्रा में प्रवेश कर जाते हैं और कहते हैं बड़ा अच्छा ध्यान हुआ आज तो ध्यान ऐसा लगा कुछ मालूम ही नहीं पड़ा, 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया। परंतु मेरुदंड सीधा होने पर ये जो जालंधर बंद है, ये जो ठोड़ी है, इसमें आ जाती है, यहाँ जगह बनाई गई है उसके लिए। तो जालंधर बंद लगने पर भी नींद नहीं आएगी, परंतु वो पीछे का मेरुदंड सीधा हो। और इसके बाद प्राणायाम करके सूर्य और चंद्र एक घर करे, मतलब सूर्य के घर में चंद्र को प्रवेश कराना है। तो उसके लिए 27 बार बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से श्वास को लेना है, राइट से निकाल देना है, बारंबार एक ही क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं है ये। तो बारंबार लेफ्ट से श्वास ले और राइट से निकाल दे। शुरू में कम संख्या, फिर 27 से इसकी संख्या आपके अंदर काम करना शुरू करती है, और 27 से फिर आप 54, 54, और फिर आप 108 तक की माला, मतलब प्राणायाम ये जो करें। और करने के बाद चित्तवृत्ति आपकी काफी शांत हो जाएगी, क्योंकि चंद्र स्वर जो है मस्तिष्क को पूरी शीतलता दे देगा, जो भी उसकी अनावश्यक उष्णता है निकल जाएगी। परंतु जिनको जुकाम सर्दी हो रहा हो, नजला, तो वो इस क्रिया को करेंगे तो और ज़्यादा शीतलता हो जाएगी। वैसे जुकाम भी 2 प्रकार से होता है, एक गर्मी से होता है, एक ठंडी से होता है। वैसे
ठंडी और गर्मी के मिलन से होता है। तो एक को जिसके शरीर की पित्त प्रकृति है उसको जो जुकाम होता है वो उष्ण प्रकृति वाला तो है ही वो, और उसका शीतल प्रकृति का जहाँ मिलन होता है तो वहाँ वो कफ जो है बाहर आता है। ये प्राणायाम करने के बाद फिर उस चिति शक्ति को, चेतना को नाभि पे केंद्रित करें, और नाभि पे केंद्रित करने के बाद वो चेतना ऊर्ध्वगमन कर रही है और सहस्त्रार की ओर अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा इन चक्रों में से गुजरते हुए वो सहस्त्रार की ओर आगे बढ़ रही है। और सहस्त्रार में वो शब्द जो है उसको उठेल रही है। उसके बाद फिर वो वृत्ति सीधी इन चक्रों में होते हुए नहीं, सीधा वहाँ पहुँच जाती है नाभि पे, और फिर नाभि से पुनः इस प्रकार का अभ्यास करना होता है। तो ये अभ्यास जो है, नाम की जो माला है, मन की जो माला है, ये प्रारंभ हो जाती है। और इसके प्रारंभ होने से फिर लंबे समय के अभ्यास के बाद आप करें या ना करें, जब ये सूक्ष्म चेतना में उतर जाता है, ये करने की जो पद्धति है, जब सूक्ष्म चेतना में उतर जाता है, अर्थात जैसे आपको मालूम है कोई व्यक्ति का नाम आपको याद नहीं आ रहा है, आप बहुत याद करने की कोशिश करते हो, नहीं आता है, जाने आप दूसरे काम धंधे में लग जाते हो। कभी कभी उस 2-4 घंटे बाद, कभी कभी दूसरे दिन, कभी कभी तीसरे दिन अचानक वो नाम आ जाता है। उस नाम को जो आप याद कर रहे थे वो सूक्ष्म चेतना में खोज चालू थी, जब तक वो नाम नहीं आया आपको नहीं मालूम पड़ रहा है, परंतु वो अंदर ही अंदर, आपको तो कुछ मालूम होता ही नहीं है कि अंदर क्या क्या खुरापात हो रही है। हम भोजन करते हैं, रस बनता है, रुधिर बनता है, सप्त धातुओं में परिणति होती है, कुछ मालूम पड़ता है क्या? सब चल रहा है अंदर सिस्टम। तो ये जो जब सूक्ष्म चेतना में ये पद्धति का अभ्यास हो जाता है तो फिर वो अहिर्निश नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन नाम चलता रहता है, चलता रहता है। फिर उसके लिए अगर वो कोमा में चला जाए, मूर्छा में चला जाए, किसी भी स्थिति में हो, वो नाम जब उसका बंद नहीं होता है। परंतु वो जो अंतस चेतना है, सूक्ष्म चेतना है, उसमें प्रवेश करना चाहिए। लंबे अभ्यास के बाद ये सब होता है, और जिसको रुचि है करते हैं। किसी किसी को कुछ महीनों में ही वो स्थिति प्राप्त हो जाती है, किसी को वर्षों लग सकते हैं। धैर्य की जरूरत है। धर्म का पहला लक्षण धीरति, धैर्य। ये इसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए, क्या 1 महीने से कर रहे हैं, कुछ हो तो रहा ही नहीं है। अरे हो रहा है, हमको मालूम नहीं पड़ता है,
प्रत्येक दिन का अभ्यास जो है कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। भोजन का एक ग्रास शरीर में गया है तो वो क्षुधा निवृत्ति के लिए कार्य करना शुरू कर दिया है। मालूम कब पड़ेगा? जब पूरा भोजन हो जाएगा, तब क्षुधा निवृत्ति होगी। उससे पहले नहीं मालूम पड़ेगा कि एक ग्रास ने हमारी क्षुधा निवृत्ति में कार्य किया। इसी प्रकार से ये जो मन की माला है, लंबे समय तक अभ्यास करने से ऐसा हो जाता है। और धैर्य धारण करके करते रहें। अगर कुछ इसमें रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, तो परमात्मा से प्रार्थना करें। शरणागति मंत्र का जप करते हुए शरणागति भाव को दृढ़ करें और परमात्मा से प्रार्थना करें कि प्रभु, आपके बच्चे हैं, ये पता नहीं जीव कितने शरीरों को धारण कर चुका है, कितने शरीरों में भटक चुका है, और वहाँ वहाँ भटकते हुए अब आपकी कृपा और करुणा से यह मानव जीवन आज मिला है। और इसका भरोसा नहीं है कि कब श्वास पूरी हो जाए, इसलिए आपके आश्रित इस नादान शिशु पे कृपा करें। और अंदर से जो प्रार्थना की जाती है, मेरा साहिब सुनता है, हमारे प्रभु सुनते हैं, परिणाम आएगा। जय श्री राम। अभी टाइम ने 11:05 हुआ है, भागने लग गए अभी से। अरे हम देर से आते हैं, देर तक बैठते भी हैं। ऐसा नहीं है कि अपना कार्य पूरा करके जाते हैं। तो हनुमान चालीसा चल रहा है। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस विषय में चर्चा हुई है, 2-3 बार हुई है, 2-3 दिन से हुई है। बस अब कल इस विषय में पुनः महावीर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। और यहाँ कहा जा रहा है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। शरीर में जो रोग आते हैं उनको दूर करने के लिए नासई रोग, अब उसमें दोनों प्रकार के रोग हैं, एक मानसिक रोग, एक शारीरिक रोग, आधि और व्याधि। तो ये जो दोनों प्रकार के रोग हैं, इन दोनों की निवृत्ति के लिए जपे निरंतर नासी रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वहाँ वीर हनुमान जी का, कौन से वीर हनुमान? जो अमृत संजीवनी बूटी लेके लक्ष्मण जी को चेतना प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। अर्थात वो जो हाथ में पर्वत लिए हुए हनुमान जी हैं, वो वीर हनुमान का नासई रोग हरे सब पीरा। और यहाँ जो कहा जा रहा है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यहाँ हनुमान जी के बल और वीर का स्मरण करते हुए, सुमरन करते हुए, यहाँ जप वाली बात नहीं है, वहाँ जप की बात कही गई है। वो मानसिक रोग और शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए। और ये कोई संकट आ गया है, आपदा आ गई है, हम संकट में फंस गए हैं, तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी से, जैसे जामवंत जी ने कहा है
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। राम काज लग तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकार। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि प्रभु इस भूमंडल पे राम कार्य के लिए आपका अवतरण हुआ है, आपका बल अपरिमित है, आप के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। तीनों लोक में, तीनों काल में आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। और भगवान श्री राम जिस समय अपने स्वधाम साकेत पधार रहे थे, तो उस समय आपने भगवान श्री राम से प्रार्थना की थी। उपनिषद में भी ऐसा आता है कि हनुमान जी कहते हैं, राम भक्तों को चाहिए कि संकट के समय परमात्मा को कष्ट ना दें, परमात्मा को ना पुकारें, माम स्मरण, मेरा स्मरण करें, हनुमान जी का स्मरण करें। ऐसा उपनिषद में हनुमान जी ने कहा है। तो हनुमान जी का स्मरण करें, और आपने ये व्यवस्था दी है, और ये जीव, तुच्छ पामर जीव राम जी का सेवक कहलाता है। बन तो नहीं सके, परंतु कहलाते तो हैं ही। होहू कहावत सब कहत, हम अपने आप को कहते भी हैं और सारा समाज भी कहता है। भले ही अब मैं वो राम भक्त के जो लक्षण होने चाहिए वो ना हो, पर ऐसा हम अपने आप को मानते हैं। तो आप कृपा करें, भगवान को कष्ट ना हो, मजबूरी में, नहीं तो हमको भगवान को पुकारना पड़ेगा। इसलिए आप अपने बल और वीर्य का स्मरण करके, आप अपने शौर्य और तेज का स्मरण करके इस पामर जीव के संकट को दूर कर दिए, दूर कर दिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी से जो सुमरे हनुमत बलबीरा, नासई संकट कटे मिटे सब पीरा। तो उसके जो संकट हैं और संकट से होने वाला जो कष्ट है, पीड़ा है, वो दोनों दूर हो जाएंगे, दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार से अगर कोई हनुमान जी से प्रार्थना करता है तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब हनुमान जी की जय जयकार करते हैं, 3 बार जय जयकार करते हैं। जय हो जय हो जय हो, तिरबाचा। अपने यहाँ हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में, हिंदू सनातन धर्म में, संस्कृत व्याकरण में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये बहुवचन है 3 बार, मतलब बारंबार। 3 बार का अर्थ केवल 3 बार नहीं, ओम शांति शांति शांति, मतलब पूर्ण शांति। एक बार शांति, दूसरी बार उससे दुगनी शांति, और 3 बार में जितनी हो सकती है, अपरिमित, उसका कोई परिमाण नहीं है वो। इसी प्रकार से 3 बार जो जय जयकार की जाती है, 3 बार कोई भी बात कह के उसको बारंबार कहना है, उसकी पुष्टि करनी है। जैसे सत्य है सत्य है सत्य है, धन्य 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 गिरिराज कुमारी। भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं धन्य है धन्य है धन्य है, मतलब बारंबार, एक बार नहीं, बहुवचन में, मतलब बारंबार कहा गया है। तो यहाँ हनुमान जी की जय है जय है जय है। हनुमान गोसाई, हनुमान जी महाराज जो हैं गोसाई हैं। ये सन्यासी गोसाई नहीं है,
एक गोसाई जो सन्यास से फिर ग्रस्त हो जाते हैं, वो सब गोसाई गिरी नामा हैं, पुरी नामा हैं, भारती हैं, वो भी गोसाई कहलाते हैं। परंतु यहाँ गो यानी इंद्रियों को जिसने अपने बस में कर रखा है, जिसकी इंद्रियें, जिसका अंतःकरण 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, बाह्यकरण, चतुष अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसने अपने अंतःकरण को और बाह्यकरण को, इंद्रियों को बस में कर रखा है, वो है गोसाई। तो जय 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 हनुमान गोसाई। है हनुमान जी महाराज, आप की इंद्रियां आपके वश में हैं, इस भाव को रखते हुए गोसाई शब्द का प्रयोग करना है। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव की तरह आप कृपा करें, अर्थात गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमको एक नया जीवन देते हैं, नया जीवन देते हैं, जो हम अभी वर्तमान में जी रहे हैं। अर्थात सांसारिक माता पिता के संयोग से जो बच्चों का जन्म हुआ है वो साधारण है, और गुरुदेव हमको उसमें से बाहर निकाल के, अर्थात गुरु शंकर बन जाते हैं और हमारे को संहार करके हमको दूसरा जीवन देते हैं, दूसरा जीवन देते हैं। गुरुदेव वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, शंकर रूप में गुरु हमारे अंदर एक परावर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, जैसे बीज का रूपांतरण वृक्ष में होता है। हमारे अंदर जितनी संभावनाएं हैं सद्धर्म में आगे बढ़ने के लिए, उस प्रकार की भूमि तैयार करके, आपको मालूम है कौन सा बीज किस भूमि में अच्छे ढंग से पनप सकता है। आप देहरादून का बासमती चावल, अरे भाई वहां की भूमि, वहां का जलवायु उस बासमती चावल के लिए अनुकूल है। केसर, अब केसर का पौधा आप यहां लगा लो, होगा, जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, परंतु वो केसर की जो सुगंध है, वो सुगंध उसमें, हमने आपको पहले भी बताया, यहाँ आपने सेब का एक पौधा लगाया गया, बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया, फल भी अच्छे लगे उसमें, परंतु वो फल इतने खट्टे और कड़वे थे कि खाने योग्य नहीं, लगा तो जरूर। तो इसी प्रकार से कौन सी भूमि में कौन सा बीज तैयार होता है। तो गुरुदेव जो हैं हमारे अंदर जो सुषुप्त बीज जन्म जन्मांतर के सोए पड़े हैं, उन बीजों को जागृत करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए उचित उपयुक्त भूमि तैयार करते हैं, और उचित उपयुक्त भूमि में उस प्रकार का साधन देते हैं। किस प्रकार का साधन? जिस प्रकार का खाद पानी चाहिए, जिससे वो अच्छे ढंग से विकसित हो जाए और पल्वित हो जाए, और फिर उसमें उत्तम फल लगें। परंतु जब ये प्रक्रिया चालू होती है तो उस प्रक्रिया में कुछ समस्याएं आती हैं। वो समस्या क्या है? जैसे किसान ने खेत में बीज बोए,
तो खरपतवार बहुत पैदा हो जाता है। हमारे यहाँ वो कह रहे थे कि ये गोबर का खाद डालते हैं तो उसमें जो मक्के का बीज बो रहे हैं या गाय के लिए चारे के रूप में, तो वो तो मालूम नहीं पड़ता, दूसरा घास बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। तो जो उत्तम किसान है, कृषि निरामय चतुर किसान, जो चतुर किसान है, समझदार किसान है, वो क्या करता है? कृषि निरामय, निदाई गुड़ाई करते हैं उसकी खुरपी से, और जैसे भी उसके आसपास का जो वो अनावश्यक घास है उसको निकाल के फेंक देते हैं। तब वो जितना भी रस है वो पौधे को मिलता है, फिर पौधे का विकास अच्छे ढंग से होता है। तो गुरुदेव की भूमिका जो है, परमात्मा की प्राप्ति कराने में उनको कुछ नहीं करना है, परमात्मा तो नित्य प्राप्त है, उनको आपकी भूमि को सही करना है। और उसमें जो आपके पूर्व के संस्कार हैं, दो प्रकार के संस्कार हैं, पाप पुण्य दो बीज हैं, भवेशु लवे निदान। तो जो अशुभ बीज हैं उनके लिए ऐसी भूमि तैयार कर देते हैं कि वो मर जाए, बीज बढ़े ही नहीं, अंकुरित होके खत्म हो जाए। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, ऊसर भूमि बना दो। किन के लिए? पाप के लिए। जो पाप के बीज हैं, अशुभ बीज हैं, उनके लिए ऊसर भूमि तैयार कर, कुछ नहीं जमेगा। और साधक के ऊपर निर्भर करेगा कौन सा साधक किस स्थिति में है। अगर पूर्ण रूपेण ऊसर भूमि नहीं तैयार हो सकती है तो ऐसी भूमि जिसमें अंकुरन होके मर जाए अथवा छोटा पौधा बन के मर जाए, जिससे हमारे अशुभ के फल, ये कौन सी भूमि है? जब आपके अंदर क्षमा, दया, प्रेम, सौहार्द, इस प्रकार की भूमि तैयार होती है तो अशुभ के बीज अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और शुभ के बीज जो हैं वो और अधिक विकसित होने लग जाते हैं, बहुत अधिक विकसित होने लग जाते हैं, वो ज्यादा फल देने वाले हो जाते हैं। और हम सब ये चाहते हैं, हृदय से हम चाहते हैं। हम पाप करते समय नहीं सोचते कि इसका फल हमको भोगना पड़ेगा, परंतु जब फल भोगने का समय आता है तो हम चाहते हैं, हे हनुमान जी महाराज, इस संकट से बचाओ, ये भारी विपदा आ गई है, अब तो इससे आप ही रक्षा कर सकते हो। तो अशुभ के फल से बचाने के लिए और शुभ के फल को अधिक से अधिक परिणाम देने के लिए गुरुदेव जो हैं उस प्रकार की भूमि तैयार करते हैं, अर्थात शिष्य के अंतःकरण को उस प्रकार से बनाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और गुरुदेव क्या करते हैं? जो हमारे अंदर ये सद्विचार, समता, संतोष इत्यादि गुण हैं, इनको संरक्षण देने के लिए बागर करते हैं, जिससे उसमें कोई गलत चित्त की वृत्ति प्रवेश ना कर जाए और गलत वृत्ति प्रवेश करके उस विचारधारा को नुकसान ना पहुंचाए। इसीलिए हमारे यहाँ गुरुदेव ने जो साधना बताई है, जो ग्रंथ हमको बताए हैं, उन्हीं का हमको स्वाध्याय करने का आदेश दिया जाता है। वैसे किसी ग्रंथ से कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी ग्रंथ पढ़ो चलेगा, सब चलेगा, परंतु ये जो साधना के अंतर्गत बताया जाता है कि भाई राम पंचांग का नित्य स्वाध्याय करो। क्यों? क्योंकि वो जो पंचांग के ग्रंथ हैं वो इस के संरक्षण का काम करते हैं। और गुरुदेव
अंदर के छिपे हुए उस परम तत्व को हम सबके नेत्रों का विषय बना देते हैं। और जो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखई किम दीना, जिनका हृदय रूपी दर्पण विषय रूपी काई से मलिन हो गया है, जिनके पास परमात्मा को देखने की दृष्टि नहीं है, उनके लिए गुरुदेव क्या करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरण कमल की रज उस दर्पण को, हृदय रूपी दर्पण को साफ कर देती है, निर्मल कर देती है। और दृष्टि कहां से आती है, श्री गुरु पद नख मनगन ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही हो। श्री गुरुदेव के चरण कमल की जो नख की ज्योति है, जो निर्धूम ज्योति है, जो शिव ज्योति है, जो अखंड ज्योत है, जहां दिया घृत बत्ती की जरूरत नहीं है, उस ज्योत को प्रकट करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे राम रूप दिखाई दे। और गुरुदेव क्या करते हैं, अगर कहने लगेंगे ना गुरु गीता छोटी पड़ जाएगी। मुख्य मुख्य थोड़ा सा स्पर्श कर रहे हैं। जो हमारा शिव नेत्र है उसको जागृत करते हैं, जिससे क्या होता है, चितवत काम भयो जल छारा, ये काम जो है जल के खाक हो जाता है, खाक। और राम रूप दिखाई, नयन पंचदश अति प्रिय लाग, देखत रूप राम अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। तो भगवान का रूप का साक्षात्कार होता है। तो इस प्रकार से कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। आज थोड़ी सी चर्चा की गई, फिर अभी करेंगे। आज इतना ही, अब जय श्री राम। कोई है छोटा बच्चा?